सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हमारी चर्चा चल रही है राजस्थान इतिहास विषय के ऊपर। इतिहास विषय में अपन बात कर रहे हैं राठौड़ यानी जोधपुर के राठौड़ों के बारे में बात कर रहे हैं। जोधपुर के राठौड़ राजवंश के बारे में, राठौड़ राजवंश के बारे में परिचर्चा चल रही है। हमारा चल रहा था जसवंत सिंह प्रथम, जसवंत सिंह प्रथम चल रहा था। अब बात करते हैं आगे जसवंत सिंह के बारे में। जसवंत सिंह प्रथम, जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु कब होती है? मृत्यु होती है 6078 में। 6078 कहाँ होती है? जमरूद अफगानिस्तान में। कहाँ होती है? जमरूद अफगानिस्तान में। कौन सी सिंह की मृत्यु हो जाती है? तो वो हो जाती है जसवंत सिंह प्रथम की। जसवंत सिंह की जब मृत्यु होती है जमरूद अफगानिस्तान में, तो इसके कोई उत्तराधिकारी संतान नहीं रहती है। उत्तराधिकारी संतान नहीं रहती है तो जोधपुर का अब अगला शासक कौन बनेगा? तो बात करते हैं कि जसवंत सिंह की दो रानियां आती है, दो रानियां। जसवंत सिंह प्रथम की आती है दो रानियां। एक रानी का नाम है जसवंत दे। कौन सी दे? जसवंत दे आती है एक रानी का नाम। और दूसरी रानी का नाम कौन सा आता है? रानी का नाम आता है नरुका देवी। कौन सी दे? नरुका देवी आती है। दूसरी रानी का नाम आता है नरुका देवी। ठीक है, अब दोनों रानियां हैं। जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है जमरूद अफगानिस्तान में। ये रानियां भी कहाँ है? अफगानिस्तान में है। तो अफगानिस्तान में आती है कि दोनों रानियां हैं गर्भवती। दोनों रानियां गर्भवती है। तो गर्भवती है तो सती होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, सती नहीं होगी। तो बात करते हैं कि अब जसवंत दे और नरुका दे दोनों रानियां आती है, रास्ते में आती है। तो इनके एक जसवंत दे के जो पुत्र होता है उसका नाम है अजीत सिंह। ठीक, इसके पुत्र का नाम अजीत सिंह है। नरुका देवी का जो पुत्र है उसका नाम दलथम्बन। दलथम्बन नहीं है, दलथम्बन तो होता है जो उपाधि मिलती है दलथम्बन की, उसका अर्थ होता है सेना को रोकने वाला। लेकिन इसके जो पुत्र का नाम, उसका नाम है दलखम्बन। इसके पुत्र का नाम दलखम्बन है। और जब ये लाहौर आते हैं तो दलखम्बन की हो जाती है मृत्यु। ठीक है, दलखम्बन की हो गई मृत्यु। अब कौन सा सिंह जीवित रहा? अजीत सिंह जीवित रहा। ठीक है, अब अजीत सिंह जीवित रहा। अब इनके जो समकालीन शासक है उसका नाम कौन सी जेब है? तो उसका नाम औरंगजेब है। क्या नाम है? औरंगजेब है। अब औरंगजेब चाहता है कि जसवंत सिंह का कोई भी उत्तराधिकारी ना रहे। अब कोई भी उत्तराधिकारी नहीं रहेगा तो जोधपुर का शासक कौन रहेगा, या जोधपुर किसके अधीन रहेगा? वो रहेगा औरंगजेब के अधीन। किसके अधीन? औरंगजेब के अधीन रहेगा। ठीक है, औरंगजेब के अधीन रहेगा। अब तो ये चाहता है कि कोई भी पुत्र ना हो, लेकिन अजीत सिंह हो जाता है पुत्र। अजीत सिंह पुत्र हो गया तो औरंगजेब क्या करता है कि एक चालाकी सोचता है। चालाकी ये बनाता है कि अब अजीत सिंह को मारना चाहता है, लेकिन अब अजीत सिंह को दिल्ली बुलाए कैसे? अजीत सिंह को दिल्ली बुलाएगा कि सभी सरदारों को संदेश पहुंचाता है कि मैं अजीत सिंह को कुछ ना कुछ मनसब दूंगा और इसे दिल्ली लाया जाए। कहाँ लाया जाए? दिल्ली। और दिल्ली का जो बादशाह है वो कौन सी जेब है? वो है औरंगजेब। दिल्ली लाएगा तो अजीत सिंह भी आता है दिल्ली लाया जाएगा अजीत सिंह को। एक महल में रुकवाया जाएगा। किस में रुकवाया जाएगा? एक महल में रुकवाया जाएगा। दिल्ली लाया जाएगा और महल का नाम है रूप सिंह की हवेली। रूप सिंह की हवेली में कौन सा आ गया? अजीत सिंह आ गया। और दोनों रानियां आ जाती है। दोनों रानियां, एक तो नरुका आ गई, एक आ गई जसवंत दे। ठीक है, दोनों रानियां आ जाती है, वो भी यहाँ महल में आ जाती है। अब औरंगजेब नई तरकीब सोचता है और कहता है कि यदि अजीत सिंह को शासक बनाना है जोधपुर का,
तो इसे इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। क्या कबूल करना पड़ेगा? कि इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ेगा। किसे? अजीत सिंह को, कि अजीत सिंह को इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। लेकिन अब इस्लाम कबूल कैसे करे? ये तो राठौड़ रहेगा, क्योंकि राठौड़ों से तो कांपता था कौन सा जेब? औरंगजेब। औरंगजेब बड़ा ही कांप जाता था राठौड़ों से, कि नाम में रोब है राठौड़, तो बड़ा डरता था या बड़ा भयभीत था इन राठौड़ों से। तो राठौड़ों को ही क्या करना चाहता? अब इस्लाम कबूल करवाना चाहता है। कौन? औरंगजेब। अब उस समय अब अजीत सिंह तो आ गया, मान लो कि दिल्ली आ गया रूप सिंह की हवेली में, लेकिन इसके समय अब प्रश्न बढ़ता है कि इसके समय जब जोधपुर का शासक कौन था? कि भाई ये आ गया इधर, तो अब जोधपुर का शासक कौन है इसके समय? तो जोधपुर का शासक है कि अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ के अमर सिंह राठौड़ के पौत्र, अमर सिंह राठौड़ के पौत्र का नाम है इंद्र सिंह। कौन सा सिंह? इंद्र सिंह। और इंद्र सिंह का जोधपुर का प्रशासक है, कि जोधपुर का प्रशासक, जोधपुर का प्रशासक कौन है? तो प्रशासक है इंद्र सिंह। ठीक है, इंद्र सिंह। अब यहां तक वापस पंक्तिबद्ध कर लेते हैं, यहां तक लिख लेते हैं। जसवंत सिंह प्रथम की, जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु जमरूद अफगानिस्तान, शॉर्ट में लिख दिया AF, यानी अफगानिस्तान, जमरूद अफगानिस्तान, कि जसवंत सिंह की मृत्यु जमरूद अफगानिस्तान में 1678 में हुई। कब हुई? 1678 में हुई, 1678 में हुई। अगला पॉइंट आता है कि दोनों रानियां गर्भवती, दोनों रानियां गर्भवती है तथा जसवंत दे के पुत्र, जसवंत दे के जो पुत्र है उसका क्या नाम है? उसका नाम है अजीत सिंह। अजीत सिंह हो गया। वह नरुका देवी जो रानी है, इसके जो पुत्र का नाम है उसका नाम है दलखंबन। दलखंबन को जन्म दिया तथा दलखंबन की रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब ने मनसब के बहाने अजीत सिंह वह रानियों को रूप सिंह की हवेली में कैद किया। रूप सिंह की हवेली में कैद किया। औरंगजेब ने जोधपुर का प्रशासक इंद्र सिंह को नियुक्त किया। ठीक, क्या होता है कि यहाँ रूप सिंह की जो हवेली है, रूप सिंह की हवेली,
अब रूप सिंह की हवेली में कौन है? तो अजीत सिंह है। अजीत सिंह आ गई और रानी आ गई कि रूप सिंह की हवेली में अजीत सिंह है और रानी आ गई। और इधर अब अलग बनेगी कमेटी, उसमें आ गया वीर दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ के बारे में फिर से अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन मेन पॉइंट बात करें। एक नंबर पर आ गया दुर्गादास राठौड़ और बघेली महिला आ गई। कौन आ गई? बघेली आ गई। गोरा दाय आ गई। गोरा दाय, जिसे मारवाड़ की पन्ना धाय कहते हैं। और मुकुंद दास खिची आ गया। मुकुंद दास खिची आ गया। अब ये चारों व्यक्ति मिलकर 1 2 3 और 4, ये चारों मिलकर योजना बना रहे हैं। अजीत सिंह को छुड़ाना चाहते हैं कि अजीत सिंह को छुड़ाना चाहते हैं कहां से? रूप सिंह की हवेली दिल्ली से, कि दिल्ली से अजीत सिंह को छुड़ाने की योजना बनाते हैं। और चारों ही कालबेलिया बेस में जाते हैं। कहां जाते हैं? कालबेलिया बेस में जाते हैं। कालबेलिया बेस में कुछ कर गए हैं। अब यहां जाते हैं तो हवेली के चारों ओर त्रिस्तरीय पहराबंदी कर रखी है औरंगजेब ने कि अजीत सिंह यहां से फरार ना हो जाए। अब चारों जाते हैं, बघेली भी जाती है, लेकिन बघेली इतना खतरनाक कालबेलिया करती है, नृत्य कि इतना खतरनाक करती है कि देखने के सभी इच्छुक रहते। ये जाते हैं और यहाँ पे करना स्टार्ट कर देते हैं, अपना कर्तव्य दिखाने। कर्तव्य जैसे शुरू करते हैं तो चारों ओर के जो भी सैनिक है यहाँ लगाए हुए महल के, वो सभी आ जाते हैं। यहाँ सभी आ गए हैं देखने के लिए। ऐसे में होता है कि गोरा दाई, जिसे मारवाड़ की पन्ना दाई कहते हैं, ये जाती है चुपके से और अजीत सिंह और रानियों को यहाँ से लेके आती है और अजीत सिंह को लगा लेती है अपने छाती से, ममता में से लगाकर लेके आ जाती है वापस। और जैसे बाहर आती है तो दुर्गादास राठौड़, बघेली, गोरादास और मुकुंद दास खिची सभी के सभी हो जाते हैं फरार। यहां से हो गए फरार अजीत सिंह को निकाल कर और आ जाते हैं मेवाड़ आ जाते हैं। तो उस समय मेवाड़ का जो तत्कालीन शासक है उसका नाम है राज सिंह। कहीं कहीं जय सिंह भी मिलता है, वो भी सही है, लेकिन राज सिंह के बाद में आता है जय सिंह, पहले राज सिंह आता है। ठीक है, ये है राज सिंह। लिख लेते हैं गोरादाय, जिसे कहते हैं मारवाड़ की पन्नाधाय, जिसे क्या कहते हैं? मारवाड़ की पन्नाधाय कहते हैं। गोरादाय हो गया, पन्नाधाय हो गया, मुकुंद दास खिची हो गया, दुर्गादास राठौड़ हो गया, दुर्गादास राठौड़ हो गया, और बघेली हो गई, बघेली हो गई। कालबेलिया के बेस में रूप सिंह की हवेली में जाते हैं और वहां से अजीत सिंह व रानियों को छुड़ाकर मेवाड़ चले जाते हैं। अजीत मेवाड़ का शासक है राज सिंह आ गया। राज सिंह है मेवाड़ का शासक और उसने अजीत सिंह की देखभाल या लालन पालन के लिए केलवा की जागीर दी। लिख लेते हैं कि मेवाड़ के शासक ने अजीत सिंह की लालन पालन हेतु केलवा की जागीर दी।
केलवा की जागीर दी, केलवा की जागीर दी। अब केलवा की जागीर दे दी थी, मेवाड़ में आ गया अजीत सिंह। अब मेवाड़ में अजीत सिंह और मेवाड़ का शासक राज सिंह, राज सिंह के समय औरंगजेब का अटैक होता है कि औरंगजेब और राज सिंह का कैसे हमने पढ़ लिया मेवाड़ के इतिहास में कि दोनों के में चारुमती विवाह वाला भी मिलता है, चूड़ावत मांगी सेनानी सर काट दियो सतरानी, जो कहावत पढ़ी अपने, तो वो उसी का कारण माना जाता है औरंगजेब का। एक तो चारुमती विवाह हो गया और जो जजिया कर हो गया, उन्हीं के विरोध में अब दोनों के बीच में टक्कर चल रही है, आक्रमण चल रहा है औरंगजेब और राज सिंह का। अब ऐसे समय में मुसीबत मोल लेना नहीं चाहते हैं अजीत सिंह। अजीत सिंह हो गया, दुर्गादास राठौड़ नहीं लेना चाहता है, तो दुर्गादास राठौड़ यहां से अजीत सिंह को निकालता है मेवाड़ से, मेवाड़ से निकाल कालिंदी गांव सिरोही ले जाता है। कहां ले जाता, अब लिख लेते हैं। अजीत सिंह को कालिंदी गांव सिरोही, कालिंदी गांव सिरोही लाया जाता है। कहां लाया जाता है, सिरोही ले जाया जाता है और वहां उसकी देखभाल पुष्करना ब्राह्मण जयदेव द्वारा की जाती है। जयदेव के घर में अजीत सिंह का लालन पालन होता है। पुष्करना ब्राह्मण जयदेव द्वारा लालन पालन, जयदेव द्वारा लालन पालन होता है। कहता है कि औरंगजेब क्या करता है, 1679 को जोधपुर को अपने अधीन ले लेता है, किसी को नहीं नियुक्त करता है और जोधपुर को खालसा घोषित कर देता है। औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित किया। औरंगजेब करता है जोधपुर को खालसा घोषित। जेब के तो हाथ नहीं चढ़ रहा है अजीत सिंह, तो सरदारों ने क्या किया था, नकली अजीत सिंह बनाता है, नकली अजीत सिंह, उसका नाम है मोहम्मदी राज बनाता है, उसका नाम है मोहम्मदी राज, नकली अजीत सिंह बनाता है। तो ये भी लिख लेते हैं कि औरंगजेब को सुपुर्द छोटे बच्चे का नाम, छोटे बच्चे का नाम मोहम्मदी राज है, मोहम्मदी राज है। 1687 में अजीत सिंह को अब बाहर आएगा अजीत सिंह कि 1687 ईस्वी में अजीत सिंह को जोधपुर के सरदारों के सामने उपस्थित किया जाता है, किया जाता है। और 1707 में औरंगजेब की हो जाती है मृत्यु। 1707 में औरंगजेब की हो गई मृत्यु। औरंगजेब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और औरंगजेब की मृत्यु के बाद अब अगला शासक जो बनेगा वो बनेगा अजीत सिंह बनेगा। जफर कुली खां को पराजित करता है। पहले जफर कुली खां को पराजित कर जोधपुर का जो शासक बनता है वो बनता है अजीत सिंह। जोधपुर का जो शासक बनेगा अब वो बनेगा अजीत सिंह। ये हो गया जसवंत सिंह के बारे में और अजीत सिंह पढ़ लिया। अब आइए जोधपुर का अगला शासक अजीत सिंह। ये हो गया अजीत सिंह कंप्लीट। अब एक बार वापस रिवाइज कर देता हूं पूरा। अमरूद अफगानिस्तान में हो जाती है। जसवंत सिंह की मृत्यु लगभग
78 ईस्वी में होती है और 78 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। लेकिन जसवंत सिंह के कोई उत्तराधिकारी नहीं रहता है, उत्तराधिकारी नहीं रहता है, इसकी मृत्यु हो जाती है जमरूद अफगानिस्तान में। और 2 रानियां रहती है, दोनों रानियां हो जाती है गर्भवती। एक का नाम मिलता है जसवंत दे, दूसरी का नाम मिलता है नरूका रानी। जसवंत दे के जो पुत्र होता है उसका नाम अजीत सिंह रहता है, नरूका रानी के पुत्र का नाम दलखंबन रहता है। दलथंबन नहीं रहता, दलथंबन तो उपाधि रहती है जिसका अर्थ होता है सेना को रोकने वाला। अजीत सिंह और दोनों रानियों को मनसब के बहाने दिल्ली बुलाता है। कौन बुलाता है? औरंगजेब बुलाता है दिल्ली। कहाँ बुलाता है? रूप सिंह की हवेली में कैद कर लेता है दिल्ली बुला के, और कहता है कि इस्लाम कबूल करेगा तभी मैं यहाँ का इसका प्रशासक, जोधपुर का शासक किसको बनाऊंगा? जोधपुर का शासक मैं अजीत सिंह को बनाऊंगा। औरंगजेब ने जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त कर रखा था इसके समय? अब दिल्ली में तो आ गया, यानी राम सिंह की जो हवेली है, रूप सिंह की हवेली, रूप सिंह की हवेली में तो अजीत सिंह आ गया। तो इसके समय जोधपुर का शासक कौन है या प्रशासक? जोधपुर को कोई ना कोई तो संभालेगा। तो जोधपुर का प्रशासक बनाया था अमर सिंह राठौड़ के पोते इंद्र सिंह, उसके पिता का नाम मिलता है राय सिंह, यानी इंद्र सिंह को बनाया जाता है। ठीक, अब इंद्र सिंह बनाया जाता है और जोधपुर में अब जो अजीत सिंह है, दोनों रानियां कैद है रूप सिंह की हवेली में। दुर्गादास राठौड़, गोरा दाय, बाघेली, मुकुंद दास खिची, चारों मनाते हैं योजना और कालबेलिया बेस में जाते हैं और अजीत सिंह को भी वहां से छुड़ा लाते हैं और रानियों को भी छुड़ा लाते हैं और मेवाड़ में राज सिंह की शरण में चले जाते हैं। मेवाड़ के महाराणा अजीत सिंह के लालन पालन हेतु केलवा की जागीर सुपर्द करते हैं और अजीत सिंह को कालेंद्री गांव सिरोही ले जाया जाता है। वहां पुष्करना ब्राह्मण जयदेव के घर में अजीत सिंह का लालन पालन होता है। कारण रहता है कि औरंगजेब का आक्रमण हो जाता है राज सिंह के समय, तो अजीत सिंह पर कोई खतरा नहीं आए, इसी कारण वहां से कालिंदी ले जाया जाता है, सिरोही ले जाया जाता है। 1679 में औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित कर देता है कि किसी का कोई प्रशासक नहीं रहेगा, मेरे अंडर ही रहेगा। अब औरंगजेब के अजीत सिंह हाथ नहीं चढ़ता है वापस, तो औरंगजेब को सरदार उसे छोटा बच्चा दूसरा लाकर दे देते, उसका नाम रहता है मोहम्मदी राज नाम रखा जाता है। 1687 में अजीत सिंह को मारवाड़ के सरदारों के सामने पहली बार उपस्थित किया जाता है कि यह है राजा शासक, जो जोधपुर का अगला प्रशासक या शासक बनेगा वो कौन सा सिंह बनेगा? वो अजीत सिंह बनेगा। ठीक, अजीत सिंह फरवरी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद जो अब जोधपुर का अगला शासक बनेगा वो कौन बनेगा? वो अजीत सिंह बनेगा। लेकिन अजीत सिंह से पहले मार्च 1707 में जोधपुर का प्रशासक है जफर कुली खां। जफर कुली खां को पराजित किया जाता है और 1707 को अजीत सिंह ने जोधपुर गढ़ में प्रवेश करता है। अब अगला आ गया जोधपुर का शासक अजीत सिंह। जोधपुर का शासक अजीत सिंह आ गया। यहाँ तक की जानकारी सभी को समझ में आ गई होगी। आशा करता हूँ कि यहाँ तक की सभी को जानकारी समझ में आई। कोई भी यदि कमी पाई जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें ताकि सुधार हो। कमेंट बॉक्स में लिखे भाई कौन सा रह गया और कोई भी टॉपिक पहले पढ़ना है तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।